तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम लोग बात करेंगे टाइम एंड वर्क के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के बारे में। और शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। टू कंप्लीट अ वर्क ए टेक्स 50% मोर टाइम देन बी। तो ए जो है बी से आधा टाइम ज्यादा लेता है, 50% ज्यादा लेता है। इफ टुगेदर दे टेक 18 डेज टू कंप्लीट द वर्क, अगर साथ में मिलकर के 18 डेज ज्यादा लगते हैं, 18 डेज लगते हैं सॉरी, तो कितना टाइम बी को लगेगा इस काम को करने में। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करें खुद से और फिर मेरा सोल्यूशन देखें, तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और चलिए मैं बात करता हूं सोल्यूशन की। देखें, ए जो है 50% ज्यादा टाइम लेता है बी से, पर बी कितना टाइम लेता है नहीं पता। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द टाइम टेकन बाय बी बी एक्स। लेट द टाइम taken by B dx। तो हमने ये लेट कर लिया कि B को कितना समय लगता है, B को x समय लगता है। सो अगर मैं A का टाइम की बात करूं, टाइम टेकन बाय A, टाइम टेकन बाय A, तो बोल रहा है कि 50% ज्यादा लगता है। तो x के कंपैरिजन में कितना ज्यादा लगता है, 100 से कितना ज्यादा लगता है, 50 ज्यादा लगता है, मतलब 150 लगता होगा। इस तरीके से हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला कहां से आया, जिन बच्चों को नहीं पता वो इसको समझ लें एक बार। देखिए ऐसा होता है कि आप बोलेंगे यार x जो है वो कंप्लीट है और साथ में उसका 50% ऐड करोगे इसमें, राइट, 50% ऑफ x। फिर आप लिखोगे x प्लस 50/100 इंटू में x। अगर आप यहां पर x कॉमन लोगे ना तो इट विल लुक लाइक दिस, यहां पर बचेगा 1 और यहां पर बचेगा 50/100। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना, 100 1 जा 100 प्लस 50, तो 150/100 अल्टीमेटली आपका आ जाता है। तो इसीलिए हम लोग डायरेक्टली ये लिख देते हैं। तो देखो 0 से 0 कट गया, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो ये कितना आ जाएगा 3x/2। ये वो टाइम है जो कि ए को लगता है। चले, अब तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। देखें, अब तो आपको सिंपली इसको सॉल्व करना है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, combined efficiency of A and B या total work efficiency of A and B, total work efficiency of A and B and that is given as like 18 days। अगर वो दोनों मिलकर के 18 डेज में काम करते हैं तो एक दिन में 1/18 काम करेंगे, उनका वर्क एफिशिएंसी होगा। और अगर अलग अलग ऐड करूं तो ए अगर जो ए है अगर 3x/2 डेज लेता है तो 1 करोगे तो उल्टा हो जाएगा ना, 2/3x हो जाएगा। दूसरी तरफ बी का भी ऐड कर दो, बी का कितना, अगर बी x डेज लेता है तो वर्क एफिशिएंसी हो जाएगी 1/x, और ये किसके इक्वल है, 1/18 के। अब अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें तो क्वेश्चन विल बी वेरी वेरी इजी। और देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। जब आप 3x और x का एलसीएम लोगे ना तो क्या होगा, देखो इसको लिखो, अगला स्टेप लिखो इसका। तो ये नीचे आ जाएगा आपका x और 3x का, देखो दोनों में x है तो x आ जाएगा, और अकेला 3x बच गया, 3x भी आ जाएगा, 1/18 दिया होगा। अब आप ध्यान से समझना, देखो 3x के टेबल में 3x जो है वो 1 पर ही आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पर। तो 1 को ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 आ जाएगा वापस। पर x को 3x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 1 जा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब तो आपका क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई हो चुका है और मैं बस इसको आपके लिए अब सॉल्व कर देता हूं। तो देखें 2 + 3 = 5 5/3x
is equivalent to 1/18. Cross multiply them. So it will look like 5 into 18 equivalent to 3x. क्योंकि आपको x का वैल्यू निकालना है तो 3 को तो आप इस साइड नीचे लेकर के आओगे, तो इट विल लुक लाइक दिस 5 into 18 over 3 is equivalent to x. Now just solve the value for x. So आप बोलेंगे 3 6 18 हो जाएगा और ये आ जाएगा 30, यानी कि x को कितने x कह रहा हूं, जो b है उसको कितने डेज लगते हैं, b को लगते हैं 30 डेज. तो क्वेश्चन उसने यही पूछा था कि b को कितने डेज लगते हैं, तो b को 30 डेज लगते हैं, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा. तो आई होप कि आपको इस वाले क्वेश्चन में काफी हद तक आइडिया लग चुका होगा और आप इसे वीडियो को वापस से पीछे करके देख सकते हैं इसको बेहतर समझने के लिए. और अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दूंगा और आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा. चलिए हम लोग आगे चलते हैं. ये एक और बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करें वीडियो को पॉज करके ऑब्वियसली, और फिर आप कंपेयर करें सॉल्यूशन कि आपको समझ में आया कि नहीं. काफी अच्छा क्वेश्चन है. देखिए कमल जो है कोई काम 15 डेज में कर सकता है और बिमल जो है वो 50% ज्यादा एफिशिएंट है. मतलब जितना काम कमल करता है उससे ज्यादा करता है, आधे से ज्यादा. मतलब मान लो कमल एक दिन में 10 कॉपीज बनाता है तो 15 बना देगा बिमल, आधे से ज्यादा हो जाएगा ना. 10 का आधा 5 और करेगा तो 15 करेगा. तो बताओ कि बिमल जो है कितने टाइम में काम करेगा. तो काफी अपने आप में आसान क्वेश्चन है. देखिए सोल्यूशन आप लोग ट्राई कीजिएगा वीडियो पॉज करके, डायरेक्टली सॉल्यूशन देखोगे बस दिख जाएगा लेकिन समझ में नहीं आएगा अच्छे से. कमल अगर कोई काम 15 डेज में कर सकता है तो वर्क एफिशिएंसी ऑफ कमल कितनी है? वर्क एफिशिएंसी ऑफ कमल या वन डे वर्क ऑफ कमल या कमल वर्क डन बाय कमल इन वन डे, कैसे भी लिख सकते हो. वर्क एफिशिएंसी ऑफ कमल, तो कमल की वर्क एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? हो जाएगा 1/15. ठीक है ना. नाउ बिकॉज बिमल इज 50% मोर एफिशिएंट, सो efficiency of Bimal, work efficiency, I just use an abbreviation here, work efficiency of Bimal. Do not use it in your paper, okay? They might not like it. तो work efficiency of Bimal कितना हो जाएगा? 50% ज्यादा, मतलब वही सेम कहानी हो जाएगी ना. 100 में 50% का मतलब 50 होता है, तो वो ऐड करके 150 बन जाएगा. तो 0 से 0 कट गया, 15 से 15 कट गया, 1/10 आ गया. तो अगर बिमल की वर्क एफिशिएंसी 1/10 है तो बिमल को 10 डेज लगेंगे ना. क्वेश्चन खत्म. बिमल विल टेक 10 डेज टू फिनिश द जॉब, राइट. बिमल कैन डू द वर्क इन 10 डेज. और ऐसा क्यों होता है? मैंने पढ़ाया है आपको कि टाइम टेकन बाय बिमल कैसे निकलेगा, टोटल वर्क अपॉन में वर्क एफिशिएंसी. टोटल वर्क है 1, वर्क एफिशिएंसी है 1/10. तो जब भी कभी कोई फ्रैक्शन डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाती है तो उल्टी हो जाती है, तो अल्टीमेटली आपका 10 डेज आ जाएगा ना सर. तो काफी आसान क्वेश्चन था अपने आप में. चलिए आगे चलते हैं और बढ़िया क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं. नाउ दिस इज ऑल्सो अ वंडरफुल क्वेश्चन. ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको यहां से लगेगा और फिर हम इसके ऊपर और डेवलप करके थोड़े और अच्छे क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे. देखिए जब आपको लिखा होता ना और, इसका मतलब है कि आप 5 वुमेन से काम करवाएं या 9 वुमेन से, 5 मेन से काम करवाएं या 9 वुमेन से काम कराएं, बात देखिए. और वो उस काम को 19 डेज में कर सकते हैं. 19 डेज में मतलब टोटल वर्क की अगर मैं बात करूं, टोटल वर्क की सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं टोटल वर्क की, टोटल वर्क. तो टोटल वर्क को आप इस क्वेश्चन में दो तरीके से देख सकते हैं. या तो आप 5 मैन को बुला लें काम करने के लिए और उनको बोले भाई 19 डेज तक मेहनत करो,
या फिर आप 9 वुमेन को बुला लें और उनको बोले कि आप 19 डेज तक मेहनत करो। आगे देखिए, वो कहता है कि हमें तो 3 मेन और 6 वुमेन साथ में कराना है। पहले उन्होंने 3 मेन बुलाए, फिर उनका मन नहीं लगा तो उनके लिए वुमेन भी मंगवाई, बुलाई। तो अब 3 मेन और 6 वुमेन ये लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है बॉस। तो आपको पूछा है कि कितना इनको समय लगेगा। तो देखिए क्वेश्चन, क्योंकि मुझे या तो मेन की फॉर्म में दिया होता है या वुमेन की फॉर्म में, तो मुझे चेंज करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप इसको डिवाइड करोगे ना, मैन वुमेन साथ में लिख के, तो कैंसल आउट नहीं होगा। अगर आप ऐसा लिखोगे 3 मैन प्लस 6 वुमेन, तो आप ऐसे मेन से मैन नहीं कट कर सकते, आपको पता है राइट। तो वो चीज पॉसिबल नहीं है, तो हमको चेंज करना पड़ता है यहाँ पर। तो हम लोग या तो मैन को वुमेन में चेंज करेंगे या वुमेन को मैन में। तो देखिए आपको पता है कि 5 वुमेन से काम कराओ, 5 मेन से सॉरी, या फिर 9 वुमेन से काम कराओ। ये वर्क एफिशिएंसी का कंपैरिजन दे रखा है कि 5 मैन जो जितना काम करेंगे ना 5 मैन, उतना काम 9 वुमेन करती है, ठीक है। ऑल दो कि आज भी सिर्फ लोग मजदूरी के मामले में आ गए हैं, बाकी तो टैलेंटेड होती है गर्ल्स, बेसिकली सशक्त परिवार की सशक्त औरतें हैं। चले, तो 5 मैन जो है इक्वल है 9 वुमेन के। अब मेरे को चेंज करना है, तो मेरे को पता है मेरे को काम किससे कराना है। आई नीड टू टेक द वर्क डन जॉब बाय 3 मेन एंड 6 वुमेन। तो मेरे को कराना किनसे है? मुझे करवाना है 3 मेन से और 6 वुमेन से। आप देखो सीधा सीधा कोई रास्ता नहीं है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। आप ये बताओ किस में करना चाहते हो चेंज। हम लोग वुमेन में कर लेते हैं, ठीक है। तो वुमेन में मैं कैसे करूंगा, मैं बोलूंगा बॉस कि एक मैन में कितनी वुमेन है। देखो ये 5 उधर डिवाइड में जाएगा, तो मुझे ये पता लगेगा कि 1 मैन में कितनी वुमेन है। तो 1 मैन के अंदर हो जाएंगी 9/5 वुमेन, राइट। 9 वुमेन ओवर 5। तो बस अब क्या है, अब तो मजा आ जाएगा। अगर 1 मैन में इतनी वुमेन है तो 3 मैन में कितनी हो जाएंगी। 3 इंटू 1 मैन लिख सकते हो, और 1 मैन का वैल्यू कितना है, 9 वुमेन ओवर 5 प्लस 6 वुमेन। इसको सॉल्व करो, देखो 3 9 जा हो जाएगा 27, 3 9 जा हो जाएगा 27 ओवर 5 प्लस 6 वुमेन। 5 6 जा 30, 30 प्लस 27 57 वुमेन, एंड डिनोमिनेटर में क्या है 5। तो इतनी औरतों से काम कराना है, जबकि 9 वुमेन 19 डेज में कर सकती है। तो यहीं पर आप डिवाइड कर देते हैं टोटल वर्क से, 57 वुमेन ओवर 5। अब आपको पता है जब भी कभी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है तो क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो हम लोग भी वही करने वाले हैं यहाँ पर। तो देखिए कुछ इस तरह से नजर आएगा आपको, 9 वुमेन 19 डेज में कोई काम करती है, और 5 ओवर 57 वुमेन। अब आप इसको कैंसल आउट कर ले बड़े आराम से, तो यूल बी लाइक कि विमेन से विमेन कट जाएगा। 19 के टेबल में 57 आता है 3 पर, और 3 3 था 9, तो ये वाला 3 और ये वाला 5 मिल करके 15 डेज बनाएंगे। बोले तो ये जो 3 मेन है और 6 विमेन है, ये मिल करके 15 डेज में काम कर देंगे कंप्लीट, ठीक है। तो ऐसा होता है ना कि अब खाली मेन मिलना है खाली विमेन मिलना मुश्किल है, तो आप कंबाइन कर लेते हो ना लेबर फोर्स को। आजकल तो हर इकोनॉमी में दोनों काम करते हैं एक साथ। चले, तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं, और उसको आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, ओके। चले, पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, फिर सॉल्यूशन कंपेयर कीजिएगा। तो एक और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आप सबके सामने, आप इसको ट्राई करें वीडियो को पॉज करके, और फिर मेरा सॉल्यूशन कंपेयर करेंगे तो समझ में बेहतर आएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। 10 वुमेन है, 10 वुमेन, और वो कोई काम 8 डेज में करती है, जबकि 10 बच्चे हैं वो कोई काम 12 डेज में करते हैं। मतलब बोले तो ऐसा कह रहे हैं कि जो 10 वुमेन है ना, 10 वुमेन
वो कोई काम करने में कितने 8 डेज लगाती है, जबकि जो 10 बच्चे हैं चिल्ड्रन, वो कोई काम करने में 12 डेज लगाते हैं। बताओ कि अगर 6 मैं विमेन बुला लूं और 3 बच्चे एक साथ बुला लूं तो कितना टाइम लगेगा। तो वैसे तो ये टोटल वर्क है ऑलरेडी, पर मैं इसको ही कंपेयर करके वर्क एफिशिएंसी भी निकालूंगा। ठीक है, तो देखिए आप ऐसे काट सकते हैं, 10 से 10 कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, और 4 2 8 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। तो क्या बच गया, इधर बच गया लेफ्ट में 2 विमेन और राइट में बच गया 3 चिल्ड्रन। तो ये मुझको क्या पता लग गया वर्क एफिशिएंसी। अब ऑब्वियसली टोटल वर्क अभी वही रहेगा कि 10 वुमेन 8 डेज और 10 चिल्ड्रन 12 डेज वही रहेगा। अब आपको एक में चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि बहुत 6 वुमेन है और 3 चिल्ड्रन है। अब ये थोड़ा सा चिल्ड्रन में आसान है क्योंकि मुझे पता है 3 चिल्ड्रन 2 वुमेन के बराबर है, तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि 2 वुमेन के बराबर है, तो मुझे खास सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, तो 8 वुमेन आ जाएगा। अब वुमेन के टर्म्स में क्वेश्चन सॉल्व कर लो, राइट। आप कहेंगे कि भाई 10 जो वुमेन है वो कोई काम 8 डेज में कर सकती हैं। वही काम अगर 8 वुमेन से कराया जाए तो वुमेन से वुमेन कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा। 10 डेज में जो है वो इस काम को पूरा कर देंगी। तो अपने आप में ये भी काफी आसान क्वेश्चन था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आप इसको इस तरह लिखेंगे कि टाइम टेकन बाय 8 वुमेन इज इक्वल्स टू टोटल वर्क अपॉन में टोटल वुमेन, तो वो 10 वुमेन इंटू 8 डेज अपॉन में 8 वुमेन आ जाएगा। सॉल्व करेंगे आप तब आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन का एक और नेक्स्ट लेवल पर आपको लेके चलता हूं कि उसको किस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, चले आगे चलते हैं। तो देखिए ये वाला भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, उसी आइडिया पर बेस्ड है, पर ये अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। आप लोग इसको एक बार ट्राई करें, बहुत ध्यान से कोशिश करें इसको अच्छे से सॉल्व करने की, और जिन लोगों को इसमें डाउट है वो डायरेक्टली इसको देखें और सीखें। देखिए आपको यहाँ और नहीं दिया हुआ, आप सबसे बड़ी बात है यहाँ पर और नहीं दिया, यहाँ पर दिया हुआ है 6 मैन और 8 बॉयज जब साथ में काम करेंगे ना तब उनको 10 डेज लगेंगे। तो कहानी ही क्वेश्चन की बड़ी जबरदस्त होती है कि जब 6 मैन और साथ में 8 जो है वो बॉयज जब काम करते हैं लगातार 10 डेज के लिए, तो वो उतना ही काम कर सकते हैं जितना कि 26 मैन और 48 बॉयज 2 डेज में करेंगे। और ये आपको टोटल वर्क दे रखा है लेफ्ट में भी राइट में भी, और आपको यहीं से सॉल्व करके कंपेयर करके इनको क्या निकालना पड़ेगा, इनका वर्क एफिशिएंसी का रिलेशनशिप। यहां पर आपको लीनियर इक्वेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा। काफी बढ़िया क्वेश्चन होता है इस तरीके का आरएमसी के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो आप ध्यान दें। आप छोटा कर ले, हल्का सा छोटा हो सकता है क्वेश्चन, वो यूं कि आप इसको काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 2 5 जा 10, डी से डी कट गया और ये 2 1 जा 2। सो बेसिकली 5 इंट्रोड्यूस कर दोगे आप दोनों जगह मल्टीप्लाई करने के लिए, राइट। तो 5 6 जा 30 एम और 5 8 जा 40 भी, जो कि इक्वलेंट है 26 एम के और 48 बी के। तो आप 26 को जो है वो ले जाओ 30 के पास और 40 को ले जाओ 48 के पास। तो आप ध्यान दें कि जो ये 30 एम है ये कहीं नहीं जा रहा, और जो 48 बी है वो भी कहीं नहीं जा रहा। अब जब 26 एम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो नेगेटिव, और जब 40 भी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये हो जाएगा 4m इक्वल टू 8b, जहां पर आप 4 से 8 को क्या कर पाएंगे, कैंसल आउट। तो आप कहेंगे 4 4 4 टू 8, तो इसका मतलब रिलेशनशिप आ जाएगा अल्टीमेटली 1 मैन इक्वलेंट है 2 बॉयज के।
अब आपके पास टोटल वर्क भी है, जो मैंने येलो पेन से लिखा था दोनों तरफ, वो दोनों ही टोटल वर्क है। पर ऑब्वियसली वो दोनों टोटल वर्क भी मैन और बॉयज में कंबाइंड है। आपको एक ही में चाहिए तो हमें चेंज करना पड़ेगा पूरा का पूरा क्वेश्चन, या तो पूरा का पूरा क्वेश्चन मैन के फॉर्म में या बॉयज के फॉर्म में। ठीक है, तो चले हम ट्राई करते हैं। देखो आगे देखो क्या करना है। अब देखो मैं टोटल वर्क को चेंज करने की कोशिश करूंगा, ध्यान से देखना। देखो टोटल वर्क में कैसे चेंज करूंगा। टोटल वर्क तो आप किसी को भी उठा लो, या तो लेफ्ट हैंड साइड उठा लो राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड उठा देता हूं। मुझे पता था कि 6 मैन और 8 बॉयज लगातार मेहनत करते हैं 10 डेज तक, तब काम पूरा कर पाते हैं, राइट। अब मुझे पता है कि 1 मैन इक्वल है 2 बॉयज के, तो यहां पर 6 मैन इक्वल हो जाएंगे 12 बॉयज के, राइट। तो यहां पर ये कैसा बन जाएगा, 6 इंटू 2 हो जाएगा 12, 12 प्लस 8 यानी कि 20 बॉयज कोई काम 10 डेज में कर सकते हैं। आप दोनों में से कहीं भी रख के बनाई इक्वेशन बन जाएगी। तो ये आपका टोटल वर्क आ गया। पर क्या अभी क्वेश्चन खत्म हो गया? बिल्कुल भी नहीं। अब आपको ये जो 15 मैन और 20 बॉयज है जिनसे काम करवाना है, आपको इनको भी चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो आप यहां पर इनको भी चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो आप कहेंगे कि बॉस आपको दिया हुआ है 15 मैन और 20 बॉयज। अब 1 मैन में कितने हैं? 2 बॉयज है, जैसे कि आपने अभी अभी पढ़ा था नीचे ब्लैक पेन में, राइट। 1 मैन इज इक्वल्स टू 2 बॉयज, राइट। और साथ में कितने हैं? 20 बॉयज एक्स्ट्रा हैं, तो ये हो जाएगा 15 टू 30 और 250 बॉयज। तो 20 बॉयज कोई काम 10 डेज में कर सकते हैं और वो 50 बॉयज से करवाना है, तो कितना टाइम लगेगा, राइट। तो आप बोलेंगे टोटल वर्क आ जाएगा ऊपर। अब मैं ज्यादा प्रेजेंटेशन नहीं लिख रहा क्योंकि मेरे पास उतनी जगह नहीं है, पर आप लिख सकते हैं नोटबुक में। टोटल वर्क हो जाएगा ये, और नीचे हो जाएगा कितने लोगों से काम कराना है, इक्वल इनटू 50 बॉयज। अब आप इसको सिंपली सॉल्व कर लें और आपका क्वेश्चन डन है। तो बॉयज से बॉयज कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0, 5 टू 10, 2 टू 4, तो 4 डेज में जो है आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये अपने आप में एक शानदार क्वेश्चन है, जिसमें ये 10 नंबर में आ सकता है ऑब्वियसली। इसमें आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन इसका आइडिया मेजरली वही रहता है सेम, कि आपको सारी की सारी चीजों को किसी एक चीज में बदलना है, या तो मेन में, या तो वेमेन में, या तो बॉयज में। जो भी क्वेश्चन की सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपको सभी चीजों को एक ही ढांचे के अंदर ढालना होता है। तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा। मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं ट्राई करने के लिए, और फिर हम लोग एक और क्वेश्चन इसी तरीके का ट्राई करेंगे। तो 3 क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो ऐसी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन में काफी कुछ समझ में आने लग जाए। अब क्योंकि आपको इससे आइडिया लग चुका होगा, तो अगला क्वेश्चन आप उससे बेहतर तरीके से ट्राई कर पाएंगे। चले आगे चलते। देखिए ये भी उसी आइडिया पर बेस्ड है, पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा उससे सिंपल है, क्योंकि इसमें आपको जो लास्ट में पूछा है उसमें आपको मिक्स नहीं करा, आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। आपको डायरेक्टली 10 वुमेन का पूछ लिया, तो वहां आपको थोड़ा सा आसान है। आपको बस शुरू में ही जो है थोड़ा सा खेल खेलना है। तो देखिए आप क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से करेंगे, आप खुद ही ट्राई कीजिएगा पहले तो वीडियो पॉज करके, पर मैं सॉल्यूशन कराता हूं। तो 4 मैन और उनके साथ में 6 वुमेन, जब वो काम करते हैं ना 8 डेज तक, 8 डेज तक, तो कोई काम फिनिश होता है। और वही काम अगर 4 मैन और 7 वुमेन मिलके करते हैं, और ऐसा करने में उनको लगते हैं 10 डेज। तो अब ये लेफ्ट राइट साइड दोनों जगह आपको टोटल वर्क दिया हुआ है, पर ऑब्वियसली आपको यहां से इनको रिलेशनशिप स्टैब्लिश करके इनको निकालना पड़ेगा मैन वुमेन की फॉर्म में, और वहां से फिर आप पूरे क्वेश्चन को वुमेन की फॉर्म में चेंज करेंगे, और तब जाकर के आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। तो देखिए ये डी से डी कैंसल आउट हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। आप मल्टीप्लाई करें, 4 4 जा हो जाएगा 16 है, और 4 6 जा हो जाएगा 24 वुमेन, 5 4 जा हो जाएगा 20 है,
और 5 से 1 जा हो जाएगा 35 वुमेन। तो आप मेन को उधर ले जाओ, ज्यादा है। और वैसे तो खैर सब कुछ उधर ही ज्यादा लग रहा है मुझे तो, है ना। इस क्वेश्चन में कहीं कुछ गलती करी है मैंने। 4 men and 6 women finish a job in 8 days, while 3 men and 7 women। वहां 4 नहीं है, वहां 3 है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। वहां जो है 3 है, वहां पर, यहाँ पर 3 था, 3। तो यहाँ पर जो है 3 men and यहाँ पर 3 men था, 3। थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ उसको। यहाँ पर जो है 3 men है, तो 3 men के हिसाब से यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। 5 3 15 आएगा। अब ठीक है क्वेश्चन ना, अब क्वेश्चन में फॉल्ट नहीं है। तो अब आप जब 15 को उधर लेके जा सकते हैं आराम से, और 24 को उधर लेके आ सकते हैं, क्योंकि इक्वल में रहना चाहिए ना, तभी तो क्वेश्चन का गेम बनेगा, वरना क्वेश्चन का सेंस नहीं बनेगा। तो जब 15 राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो 16 में से माइनस होकर 1m बन जाएगा, और जब 24 उधर जाएगा तो 35 में से माइनस हो जाएगा तो बन जाएगा 11। ये अपने आप में काफी खतरनाक रेशियो दे रखा है कि 1 मैन इक्वल है 11 वुमेन के। ऑब्वियसली ये तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो मान लेते हैं, कोई बात नहीं। ओके, तो आप टोटल वर्क में कैसे चेंज करेंगे? देखिए बॉस, आप बोलेंगे ना टोटल वर्क, टोटल वर्क, टोटल वर्क, तो आप बोलेंगे यार 4 मैन है, यहाँ पर ये वाला चेंज कर रहा हूँ, ये वाला। तो आप बोलेंगे 4 और 1 मैन के अंदर 11 वुमेन होती है, साथ में 6 वुमेन है, और ऐसा करने पर वो कितने दिनों में काम करते हैं? 8 डेज में। अब आप बोलोगे सर आपने तो काट दिया था 2 से, वो तो रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए। फैक्ट वही रहेगा कि 8 डेज में काम वो लोग जो है करते हैं। ओके, दैट विल नॉट गेट चेंज्ड। सो ये हो जाएगा 4 into 11 44 प्लस 6 50 विमेन। यानी कि अगर 50 विमेन कोई काम 8 डेज में करती हैं, तो वही काम अगर मुझे 10 विमेन से कराना हो तो कितने दिन लगेंगे? तो अब क्वेश्चन अपने आप में काफी ज्यादा स्ट्रेट अवे सिंपल हो चुका है। आप 0 से 0 काटेंगे, विमेन से विमेन काटेंगे, 5 8 40 डेज आ जाएगा। तो आप बोलेंगे कि 40 डेज में जो है इस काम को 10 विमेन फिनिश कर देंगे। चले आइए इसी तरीके का एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ताकि आपको बेहतर तरीके से और समझ में आए। चले आगे चलते हैं। देखिए ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो आप सब लोग एकदम ध्यान से पूरा एफर्ट लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। वीडियो को पॉज कर लें, अपना टाइम दे आराम से, और इस क्वेश्चन को जी जान लगा के सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि एट द एंड आपके लिए भी कुछ फ्रूटफुल रहे कि आपने कुछ सीखा है, और उसके बाद वीडियो को प्ले करके आप इसका सोल्यूशन चेक कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं सोल्यूशन की। देखिए 2 men और 3 women कोई काम करते हैं 10 डेज में। तो हमें पता है कि 2 men और 3 women साथ में मिल जाते हैं और कोई काम करते हैं 10 डेज में, और यही काम 4 men कर लेते हैं 10 डेज में, यही काम 4 men भी कर लेते हैं 10 डेज में। तो कंपैरिजन थोड़ा, ये तो हो गया टोटल वर्क, और कंपैरिजन भी थोड़ा यहां पर आसान हो जाएगा। इसका रीजन ये है कि आप सोच सकते हैं कि 10 से 10 तो कैंसिल आउट हो जाना है, मैंने काटा नहीं है थोड़ा नीट एंड क्लीन रखने के लिए, और 2m और 3 women इक्वल हो जाएगा 4 men के। आप 2 को उधर माइनस में लेके जाएंगे ना, तो 3 women इक्वलेंट आ जाएगा 2 men के। तो आपके पास रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश हो गई, राइट। अब बोल रहा है कि बताओ कि अगर 3 men और 3 women काम करेंगे तो कितना टाइम? देखिए आपको टोटल वर्क आपके पास ऑलरेडी मेन की फॉर्म में है, तो आप सिंपली क्वेश्चन को मेन की फॉर्म में चेंज कर लें। तो आप कह सकते हैं कि आपको काम किससे करवाना है? 3 men से और 3 women से। 3 women बराबर होते हैं 2 men के, जो कि हमने स्टैब्लिश करा रिलेशनशिप। तो पता चल जाएगा कि 5 men से काम कराना है। तो आप बोलेंगे 4 men अगर कोई काम 10 डेज में करते हैं तो 5 men कितने दिनों में करेंगे?
एम से एम कैंसल आउट, 5 2 10, 8 डेज आ गया, यानी कि 8 डेज के अंदर ये इस काम को फिनिश कर सकते। तो आई होप कि आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे क्लास में व्हाट्सएप पर या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ वेरी गुड डे, जय हिंद, गुड बाय।